हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हॉरर तो है, प्लस उसके साथ साथ उसके पीछे एक अलग ही सच्चाई छुपी हुई है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। तीन दोस्त थे। वे तीनों बहुत ही मजाकिया और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन तीनों में से एक दोस्त काफ़ी सीधा साधा और दिल का बहुत ही कमज़ोर था। उसका नाम राहुल था। और एक दोस्त काफ़ी मजाकिया था, बहुत ही ज़्यादा, वो हमेशा मजाक करते रहता था। उसका नाम कृष्णा था और तीसरे दोस्त का नाम आदित्य था। साथ ही साथ कॉलेज जाते, उसके साथ साथ मजाक मस्ती, घूमना फिरना, इस तरह से वे अपना हर दिन जी रहे थे। अब समर वेकेशन आ चुका था। अब वह घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। लगभग से लगभग वे तीनों दोस्त हर अच्छी जगह पर घूमकर आ चुके थे। तीनों दोस्तों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समर वेकेशन में कहाँ घूमने चला जाए। एक दिन कृष्णा अपना समय बिताने लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाकर वह रहस्यों से भरी कहानियों की किताबें ढूंढने लगा। जैसे ही वह किताबें ढूंढ रहा था, उतने में गलती से उसके हाथ से एक बुक गिर गई। और जैसे ही उसने वह बुक उठाई और देखा तो उस पर हॉरर स्टोरी इस तरह से लिखा हुआ था। हॉरर स्टोरी यह नाम पढ़ते ही वह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया और वह बुक लेकर लाइब्रेरी से कृष्णा घर की ओर चले गया। घर पर जाकर उसने उस बुक को पूरी तरह से पढ़ा। वह बुक पढ़ते ही उसे एक रहस्यमय जगह के बारे में पता चला। अगली सुबह जब कृष्णा अपने दोस्तों से मिला, तब उसने अपने दोस्तों को वह हॉरर स्टोरी वाली बुक दिखाई और उसमें होने वाले रहस्यमय जगह का जिक्र किया और उन्हें उस जगह के बारे में बताया। बुक में यह लिखा था कि एक सुनसान जगह पर बहुत ही पुरानी हवेली थी और उस हवेली में किसी का भी आना जाना नहीं था। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उस हवेली का गेट दिन में तो खुला रहता है और रात में अपने आप बंद हो जाता है। कई लोग तो उसे जानलेवा हवेली भी कहते हैं। तीनों दोस्त काफ़ी एक्साइटेड थे, पर साथ ही साथ राहुल को अंदर से डर लग रहा था। जैसे ही वो उस हवेली पर पहुंचे, वैसे ही खूब जोर की बारिश होने लगी। रात होने वाली थी कि उन्होंने उस हवेली में ही रुकने की ठानी। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर राहुल के मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ था। तभी राहुल ने कुछ लोगों को उस हवेली में काला कपड़ा पहने हुए दौड़ते हुए देखा। तब राहुल ने तुरंत अपने दोस्त कृष्णा और आदित्य को कहा, अरे सुनो, मैंने अभी किसी को हवेली में दौड़ते हुए देखा। यह सुनकर कृष्णा और आदित्य ने उसकी बातों का मजाक उड़ा दिया। अब अगली सुबह खूब जोरों से बारिश हो रही थी और वह हवेली से बाहर निकले और थोड़ा आगे की ओर घूमने चले गए। जब वो घूम रहे थे, अचानक से राहुल के चीखने की आवाज़ आई। उतने में कृष्णा और आदित्य ने जब देखा, तब राहुल उनके साथ नहीं था। उन्होंने बहुत ही कोशिश की राहुल को ढूंढने की, पर राहुल नहीं मिला। वे दुखी दुखी घर की ओर लौटे और जाके राहुल के माता पिता को पूरी घटना बताई। तुरंत ही राहुल के माता पिता पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी घटना बताकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस ने साथ ही साथ हॉरर बुक पर छानबीन की। छानबीन करके पुलिस को यह पता चला कि बुक पर कुछ मात्रा में ड्रग्स लगा हुआ था। तब तुरंत ही पुलिस उस हवेली पर गई और उस हवेली पर छानबीन करने के बाद पुलिस को राहुल की लाश मिली। पुलिस राहुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी छानबीन जारी रखती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि राहुल को भारी मात्रा में ज़बरदस्ती पकड़कर ड्रग्स दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने काफ़ी कड़ाई से छानबीन की और उन्होंने उस हवेली से एक गैंग को पकड़ा। और जब उस हवेली के पीछे की सच्चाई सबको पता चली तो सभी दंग रह गए। पुलिस ने बताया कि यह गैंग ड्रग्स का सप्लाई करता था और इन्हें कोई पकड़े न, इसकी वजह से यह भूत का नाटक कर उस हवेली में रहते थे। उनके आदमियों ने लोगों में यह अफवाह फैलाई थी कि उस हवेली में भूत है, उस हवेली में भूत का साया है।
ताकि उनका काम आसानी से हो सके। इस तरह से कानून ने उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की और उन्हें सज़ा सुनाई और राहुल को न्याय मिला। इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ।